भगवान ने कहा अगर दैत्यों की मार से इतना डरते हो, बोले महाराज मैं मर जाऊंगा, कब मर जाऊंगा, यही तलवार लटकती रहती है सिर के ऊपर हरदम, जहाँ कहीं दैत्य दिख गए तो लगता है कि अबे मार डालेंगे। सब बड़े बलवान हैं, कहीं भी मिलते हैं, कहीं भी दे दनादन ढिसुम ढिसुम ढिसुम, हम लोग परेशान हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा एक उपाय मैं बताता हूँ, समझे? बोले बोले वो क्या उपाय है? बोले वो उपाय है कि तुम्हारी मौत ही नहीं होगी। बोले हैं? ऐसा कौन सा उपाय है? बोले हाँ है उपाय। बोले क्या? बोले अमर बन जाओगे। अमर बन जाएंगे, मरेंगे नहीं? बोले ना। बोले वो कौन सी चीज है, कौन सी बटी है, कौन सी बूटी है, कौन सा रस है, कौन सा आसव है, कौन सा अरिष्ट है, कौन सी भस्म है? मरेंगे ही नहीं। बोले हाँ। बोले वो क्या है? बोले ये समुद्र है। नहीं, इसी समुद्र का मंथन करो। मंथन करने में पहले विष निकलेगा, लेकिन घबराना मत, धुआं निकलने के बाद ही ना आग पैदा होती है, पहले धुआं बाद में अग्नि। विष निकलेगा लेकिन घबराना मत। बोले अच्छी बात है, नहीं घबराएंगे। बोले लेकिन महाराज आप बात कैसी करते हैं? समुद्र में ही अदहन देने की बात करते हैं, समुद्र मंथन? बोले हाँ। बोले इतनी बड़ी मथानी कहाँ मिलेगी? बोले 16,000 योजन जमीन में नीचे और 32,000 योजन आसमान में, ऐसे मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ। बोले हाँ। बोले हाँ। तो बोले अच्छा तो कैसे उखड़ेगा वो? बोले तुम्हारे जोर से तो नहीं उखड़ेगा वो, मेरा शारीरिक बल जो है वो दैत्यों में है, इसलिए दैत्यों से दोस्ती करनी पड़ेगी। बोले महाराज समुद्र मंथन जैसा इतना बड़ा कार्य, दैत्यों से दोस्ती करना उससे भी बड़ा कार्य है। भगवान ने कहा कि जब कोई बड़ा कार्य करना होता है तो बड़ा मोर्चा गठित करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, चाहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक हो और चाहे संयुक्त प्रगतिशील हो, गठबंधन ही है, गठबंधन करना ही पड़ेगा। बिना गठबंधन किए काम नहीं चलेगा। बोले तो क्या उन दुश्मनों से गठबंधन किया जाएगा? बोले अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषकवद वृत्ति वर्तितव्या त्वया। दुश्मनों को भी बड़ा काम करने के लिए मिला लेना चाहिए। संयोग से मदारी की एक पेटी में कुत्ता घुसा, टप का चूहा घुसा टप से, और चूहा घुसते टप से बंद हो गया। जैसे चूहा पकड़ने वाला रखते थे ना पहले लोग, घुसते टप से बंद होता था, टप से बंद हो गया। बंद हो गया, चूहा सोचा हम बंद हो गए, लेकिन तब तक उधर से सांप कुंडली मारे बैठा था उसी में पहले से जाके। अब वो कहा मित्र तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। चूहे ने सोचा हम कब के मित्र इनके, एक ही झपट्टा में पार कर दे। लेकिन अब ये खुद कह रहे हैं मित्र तो कम से कम बख्श देंगे, जान नहीं मारेंगे, इतना तो होगा। सोचा हाँ हाँ, अंदर से डरते डरते ही बोला हाँ हाँ आप हमारे बहुत मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। बोले हाँ, लेकिन बोले मित्र तुम्हारे दांतों के इतने, मेरे दांत नुकीले और मजबूत नहीं हैं। सांप ने कहा तुम्हारे दांत बड़े नुकीले बड़े मजबूत हैं,
तो इसमें छेद कर सकते हो। चूहा ने सोचा छेद तो करना ही पड़ेगा, चाहे जाना हो चाहे कुछ करना हो। छेद किया, थोड़ा सा ही छेद हुआ, तब तक सांप ने झपट्टा मार दिया। सांप तो थोड़े छेद से निकल जाता हो, तो ट्यूब की तरह हवा रहती है। अब बस थोड़ा हवा इधर की इधर किया तो पतला हुआ, तो फिर पार किया तो फिर हवा इधर ले आया, फिर पार करके पतले से पतले रास्ते से भी निकलने का अभ्यास होता है सांपों का। उसी से पार कर गया सांप। झपट्टा मार करके पहले सोचा मारने पच जाएंगे तो अपने आप निकल लूंगा, छेद हो ही गया है। इसी तरह से तुमको भी समुद्र मंथन करके अमृत प्रकट करना चाहिए। बाद की बात बाद में देखी जाएगी। जब शेयर बांटने का मौका आएगा, जब देखा जाएगा। अभी तो मिलाओ, अभी दोस्ती करके और समुद्र मंथन करो। बोले ठीक है महाराज, जैसी कृपा करें। यहाँ मंदराचल पर्वत देवता दैत्य दोनों आकर उखाड़ कर भी लेकर थोड़े ही चले थे, तब तक उसके नीचे दब करके मरमर आ गए सब। भगवान ने सोचा ये तो मिशन अमृत, इसलिए अमृत, वैसे मिशन लक्ष्मी था, लक्ष्मी के लिए ही मिशन था, लेकिन मिशन अमृत इसलिए कि दुनिया को दिखाना है कि देखो अमृत के लिए मैंने जनहित का काम करने के लिए, नेता लोग सब जनहित का काम बहुत करते हैं ना, लेकिन आत्महित उसमें प्रथम। उसी प्रकार देवताओं को अमृत, और देवता क्या मतलब जो भी स्वर्ग में जाएं उसका दर्शन करें, सानिध्य प्राप्त करें। तो भगवान ने सोचा ये तो मिशन अधूरा रह जाएगा, हमें पहुंचना चाहिए वहाँ। गरुड़ जी के साथ आए, गरुड़ जी के ही पंखे पर एक हिस्से में उस मंदराचल पर्वत को रख लिया, स्वयं भी बैठ गए, समुद्र के किनारे आ गए। देवता दैत्य समुद्र के किनारे आए, भगवान ने मंदराचल पर्वत को जल के अंदर प्रवेश कराया। सन 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 डूबने लगा। देवता दैत्य ऊपर देखने लगे, सारी मेहनत डांड हो गई, सब गुड़ गोबर हो गया, डूब रहा है। भगवान से कहे महाराज कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुछ करता हूँ। भगवान ने कछुआ का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे सपोर्ट कर दिया। भगवान ने कहा था नाग बासुकी को रस्सी की जगह पर ले आना, तो नाग बासुकी आ चुके थे, उनको लपेट दिया गया। मंथन प्रारंभ करने के पहले ही भगवान फण की तरफ जाकर पकड़ के खड़े हो गए। दैत्यों ने कहा इतनी इंसल्ट, इतना अपमान, न गृहणीमो वयम पुच्छम अहेरंगम अमंगलम, अहे अमंगलम अंगम पुच्छम वयम न गृहणीमः। देवताओं ने कहा इस सांप का अमंगल अंग पीछे की पूंछ मैं नहीं पकड़ूंगा। फण पहले पकड़ लिए, अपना बड़े बादशाह बने। दैत्यों ने कहा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम पूछे ही पकड़ लेते हैं। छोड़ के आ गए, पूछ पकड़ लिए। सब देवता भगवान के साथ आके पूछ पकड़ लिए, दैत्य लोग फण पकड़ लिए, इस गुमान में अभिमान में कि हम बड़े, हम फण पकड़े हुए हैं। और ये पृष्ठभाग अमंगल वेश, मल त्याग करने का ही मार्ग सर्प का, ये पकड़े। लेकिन जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सांप की फुफकार से ये दैत्य सब काले हो गए, काले हो गए। और इधर देवताओं की तरफ मंद 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 बादल की बूंदें, वाह
भगवान जहां है वहां किस चीज की कमी है। लेकिन फिर भी कुछ पैदा होते नहीं देखकर भगवान ने मंथन प्रारंभ किया। मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युत। मेघश्याम है, मेघ के समान श्याम है, पीतांबर वस्त्र बिजली की तरह मेघ श्यामता में चमक रहा है। कान के कुंडल विद्युत बिजली की तरह चमक रहे हैं। ऐसा भगवान के दिव्य वस्त्र है। मथानी को पकड़ करके दूसरे मंदराचल पर्वत की तरह ही लगते हुए भगवान मंथन कर रहे हैं। जैसे झटका दिया वैसे विष की ज्वालाएं दसों दिशाओं को दंदह्यमान करने लगी, दग्ध करने लगी, जलाने लगी। लोग बचाओ 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 प्रार्थना करने लगे। भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, भूत भावन भोलेनाथ देवों में देव महादेव हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। पहला नैवेद्य उनका। जाके कह देना कि प्रथम पूजा है, आप महादेव हैं, इसलिए प्रथम पूजा आपके लिए। श्री शंकर जी से जाकर के जब देवताओं दैत्यों ने कहा तो शंकर जी मुस्कुराए भगवान की लीला पर। मुस्कुरा करके भगवान की मधुर आज्ञा समझ करके भगवान का श्रीपाद तीर्थ ग्रहण करने की, भगवान गुरु हैं सबके। श्रीपाद तीर्थ तो हाथ में लेके पिया जाएगा, चरणामृत है ना भगवान का। भगवान का चरणामृत तो हाथ से पड़ेंगे। ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया पर्यपालयत्। कृपा करके हम श्री शिव जी ने सबकी रक्षा कर दी। विषपान करके भगवान की आज्ञा श्रोधार्य करते। अब वो जैसे कंठ तक पहुंचा तो सोचे मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, इसलिए अब क्या करें। कंठ में ही रोक दिया उन्होंने। कंठ में रोकते नीला पड़ गया वहां। नीलकंठ के रूप में श्री शिव जी का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ। नीलकंठ के रूप में नाम पड़ गया उनका। श्री शिव जी के विष पीने पर देवता प्रसन्न हो गए। पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानवा। सब प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो फिर प्रसन्नता पूर्वक अमरदानव मिलकर के मंथन करना प्रारंभ किया। अब अकाउंट ओपन कर दिया भगवान ने, खाता खोल दिया। जो खाता खुल गया तो फिर विड्रॉ करना शुरू किया लोगों ने। डिपॉजिट की जगह पर है, कहीं से विड्रॉ करेंगे तो कहीं डिपॉजिट होगा। बस जैसे मंथन प्रारंभ किए उसी समय दिव्य चंद्रमा के समान धवल वर्ण का देदीप्यमान घोड़ा प्रकट हुआ। बहुत चकाचक घोड़ा। तत उच्चैश्रवानाम यो भूत् चंद्रपाण्डुरः तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे निहिन्द्रेश्वर शिक्षया। मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ। चंद्रपाण्डुरः, चंद्रमा के समान धवल वर्ण। तस्मिन् बलिः स्पृहां चक्रे, राजा बलि ने उसके प्रति इच्छा जाहिर की कि हमें मिल जाए घोड़ा।
इंद्र ने भी इच्छा जाहिर करनी चाहिए। अभी राजा बलि देख भी नहीं पाए थे कि इंद्र ने इच्छा जाहिर की, उसके पहले ही भगवान ने आंख मार के इंद्र को चुप कर दिया। कहा शांत रहो भी, संतोष परमम सुखम, संतोष का फल मीठा होता है, संतोष धारण करो। राजा बलि को दे दिया, प्रसन्न हो गए राजा बलि, गदगद हो गए। फिर मंथन प्रारंभ किया। ततैरावतो नाम वारणेन्द्रो महाबलः दन्तैश्चतुर्भिर्बिभ्राजन् हरन् मरकतो मही। फिर ऐरावत नाम का हाथी 4 दांत, तथा ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो महाबलः, महाबल संपन्न वारणेन्द्र गजराज गजेंद्र प्रकट हुआ। 2 ही दांत नहीं, दंतैश्चतुर्भिर्बिभ्राजन्, 4 दांत हैं उसके, उस हाथी के। दंतैश्चतुर्भिर्बिभ्राजन्, 4 दांत। और दिशाओं को सुशोभित किया अपने प्रकाश से, उसकी छवि ने, उसकी कांति ने। फिर अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना, सब प्रकट हुई। भाई दैत्यों को कुछ नहीं मिला, इनको भी कुछ मिलना चाहिए। अरे भाई पहले घोड़ा मिला तो इनको हाथी मिला, तो कन्या हुई तो उसको लो, तो फिर मंथन किए। तब पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। बोले ये पंचायती रहेगा, ये स्वर्ग में रहेगा, जो भी पुण्य कर्म संपन्न करके जाएंगे उनको मिलेगा, उनको इसका रस मिलेगा। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। गाय प्रकट हुई, हविर्धानी ततो भवत। फिर बोले भाई ये अग्निहोत्री ऋषियों को दे दिया जाए, वो लोग अग्निहोत्र में इससे सहयोग लेंगे।